हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट एस्टेट कंप्यूटर साइंस का दोस्तों आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस लेके आज उपस्थित हुआ हूं, जो दोस्तों टॉपर्स नोट का क्लास नंबर 3 होगा और फाइनली क्लास 15 है ये दोस्तों। आइए दोस्तों आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आज आईपी एड्रेस हम डिस्कस करेंगे, तो आईपी एड्रेस को पहले समझिए। देखिए, हर एक इंसान का जिस तरीके इस समय अगर देख रहे होंगे तो आपका हर एक इंसान का जो है आधार कार्ड बना हुआ है। क्या बना है दोस्तों? आधार कार्ड बना हुआ है। क्या आधार कार्ड एक से ज्यादा व्यक्तियों का सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है। मींस कि नहीं हो सकता है। समझिए क्यों? क्योंकि फिंगरप्रिंट, एरिस, फेस रिकॉग्निशन ये सब आधार कार्ड में जो है लिए जाते हैं, इसलिए सेम आधार कार्ड नहीं बन पाता। उसी तरीके दोस्तों आईपी एड्रेस होता है, मींस कि जितने भी आप कंप्यूटर जुड़े होते हैं उन सब का एक यूनिक नंबर होता है जिसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। शायद आप आईपी एड्रेस समझ गए होंगे सिंपल तरीके से। वही दोस्तों हर एक नोट्स बुक हर एक जगह लिखा है। यहां पे आइए, जैसे देखिए, जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो इंटरनेट द्वारा एक विशेष तरीके का प्रयोग करके कनेक्ट होने वाले हर डिवाइस को एक यूनिक नंबर प्रदान करता है। समझ में आया दोस्तों? हर एक डिवाइस मतलब हर एक, यहां डिवाइस का मतलब क्या है दोस्तों? डिवाइस का मतलब है कंप्यूटर। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें जो है एडवर्टीजमेंट वाले वीडियो बनाया हूं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो सिंपल व्यक्ति भी जो कंप्यूटर के फील्ड से नहीं है वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे दोस्तों, क्योंकि उनके पास कुछ सर्टिफिकेट की वजह से वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो वो बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखते रहें। ठीक है, कि कहाँ क्या होता है। डिवाइस मतलब यहाँ के हमने क्या बताया दोस्तों? कंप्यूटर। मतलब जितने भी कंप्यूटर जुड़ेंगे उनके हर एक का एक यूनिक नंबर, जैसे आपका आधार नंबर है उसी को आईपी एड्रेस कहेंगे। यहां पे देखिए, इंटरनेट द्वारा हर डिवाइस को दिए जाने वाले यूनिक नंबर को उस डिवाइस का आईपी एड्रेस कहा जाता है। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आईपी एड्रेस मींस या 32 बिट नंबर जिसे आईपी वर्जन 4 आप कहते हैं, IPv4। ठीक है, इसमें 8 बिट नंबर होते हैं। ठीक है, इसमें 8 बिट नंबर होते हैं और चारों नंबर 0 से 255 होते हैं। मींस टोटल दोस्तों 256। ठीक है, 0 को इंक्लूड करेंगे तो 255, नहीं तो टोटल क्या होते हैं? 256 की रेंज के बीच में हो सकते हैं। इन चारों नंबर्स को एक डॉट के द्वारा हम सेपरेट करते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं 170.17.8.192। किसी समय किसी कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस हो सकता है। इस आईपी एड्रेस के 2 हिस्से होते हैं दोस्तों, समझिएगा। पहला हिस्सा होता है नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है जो, और दूसरा होस्ट एग्जिस्टिंग होता है। दूसरे हिस्से को पर्टिकुलर होस्ट को आइडेंटिफाई ये करेगा। आईपी पते के प्रकार मींस टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस को अब समझिए। कई टाइप्स के भी होते हैं, उनको समझिए। यहां से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने जितने एग्जाम फेस किए हैं कम से कम एक क्वेश्चन आईपी एड्रेस से जरूर आता है। आगे देखिए, पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस आपके पूरे नेटवर्क से जुड़ा प्राथमिक पता होता है। इन आईपी एड्रेस को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से खरीदना पड़ता है। समझ में आया? इन आईपी एड्रेस को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मींस इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बता चुका हूं, ISP होता है।
ध्यान रखिएगा, आईएसपी से खरीदना आपको पड़ता है। आपका पब्लिक आईपी एड्रेस वह एड्रेस है जो आपके इंटरनेट नेटवर्क के बाहर के सभी उपकरण आपके नेटवर्क को पहचानने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए पब्लिक आईपी एड्रेस भी दो प्रकार के होता है। पहला एक डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है और दूसरा दोस्तों स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है। अब डायनेमिक आईपी एड्रेस को ध्यान से समझिए। हमारे नेटवर्क द्वारा हमारे किसी डिवाइस को प्रोवाइड किया गया यह आईपी एड्रेस नंबर तब तक हमारे डिवाइस को रिफर करता है जब तक कि हम नेटवर्क से कनेक्ट रहते। समझिए, जैसे ही हम नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होते हैं दोस्तों, हमें अलॉट किया गया आईपी एड्रेस किसी अन्य डिवाइस को प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया इतना? नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम फिर से नेट से कनेक्ट होते हैं तो फिर से हमें वही आईपी नंबर प्राप्त नहीं होगा, बल्कि इंटरनेट द्वारा हमें एक नया नंबर दे दिया जाएगा। इस स्थिति में हमारा डिवाइस तो एक ही होता है, लेकिन अलग अलग नेट से कनेक्शन पर हर बार एक अलग आईपी एड्रेस मॉडिफाई होके आपको मिलता है। ये समझ में आया? ठीक है, इसी को डायनेमिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में आप समझते रहिए। स्टैटिक आईपी एड्रेस समझिए, यदि हम चाहें तो हमारे होस्ट यानी कि सर्वर के लिए एक स्टैटिक आईपी एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक आईपी एड्रेस काफी महंगा होता है। यह एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है जो यूनिक होता है और कभी भी बदलता नहीं है दोस्तों, चाहे नेट से कनेक्टेड रहें अथवा डिसकनेक्टेड रहें, यह नहीं बदलेगा। समझ में आई इतनी बातें? यदि समझ में आई दोस्तों तो आगे की भी बातें आपको समझ में आएंगी। यहां पे देखिए होस्ट और सर्वर। ठीक है, होस्ट और सर्वर, उसी को दोस्तों होस्ट कहेंगे और उसी को सर्वर भी कहते हैं। इसको समझिए, नेटवर्क पर स्थित एक विशिष्ट प्रकार का कंप्यूटर होस्ट या सर्वर कहलाता है। चूंकि होस्ट सामान्य सर्वर का काम करता है, इसलिए होस्ट हमेशा बाकी के अन्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक पावरफुल होता है। टीसीपी आईपी नेटवर्क के हर होस्ट का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जिससे उसे होस्ट की नेटवर्क पर एक यूनिक पहचान होती है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आगे देखिए, किसी भी पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर होस्ट या सर्वर हो ऐसा नहीं होता, बल्कि जिस कंप्यूटर पर एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर जिसे वेब सर्वर, मेल सर्वर अथवा फाइल सर्वर कहते हैं इंस्टॉल्ड होता है, उसी कंप्यूटर को होस्ट या सर्वर कहते हैं। अब तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि होस्ट या सर्वर क्या होता है। समझ में आया? अब आगे देखिए, सस्टेनेम और डोमेन, इसे आप भूल जाइए, आप डोमेन को याद रखिए। बहुत बार जो एग्जाम में रिपीटेड शब्द होता है। देखिए डोमेन क्या है? किसी भी आईपी नेटवर्क या टीसीपी आईपी नेटवर्क के किसी पावरफुल कंप्यूटर को होस्ट बनाया जाता है जो उसके क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करता है। हर होस्ट का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिससे उस होस्ट को अन्य क्लाइंट आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तब लाखों टीसीपी आईपी नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार के होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस को याद रखना जरूरी होता है, ताकि यह क्लाइंट रिक्वेस्ट होस्ट से किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर सके। समझ में आया?
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चूंकि आईपी एड्रेस वास्तव में एक 32 बिट का नंबर होता है और विभिन्न होस्ट के आईपी नंबर्स को याद रखना एक कठिन काम है, इसलिए विभिन्न होस्ट को इंटरनेट की एक विशेष सर्विस द्वारा एक लॉजिकल सिंबॉलिक नाम दे दिया जाता है और हमें किसी होस्ट को उसके आईपी नंबर के स्थान पे उसके नाम से याद रखना होता है, जो कि कंपैरिजन रूप से सरल होता है। किसी होस्ट के आईपी एड्रेस के साथ एक नाम एसोसिएट करने का काम डीएनएस मींस डोमेन नेम सर्विस व सन माइक्रो सिस्टम कंपनी या एनआईएस मींस नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस का होता है। समझ में आया? जब हम नेट से किसी वेबसाइट के किसी वेब पेज को प्राप्त करना चाहते हैं तब हमें उस वेबसाइट का वेब एड्रेस लिखना होता है। इस वेब एड्रेस में हमारे उस होस्ट का नाम होता है जिससे हम कनेक्ट होना चाहते हैं। समझ में आया? इंटरनेट की जिस डीएनएस या एनआईएस सर्विस का प्रयोग करके किसी होस्ट को एक नाम प्रोवाइड किया जाता है, वही सर्विस हमारे वेब एड्रेस में से होस्ट के नाम को भी प्राप्त करने के बाद होस्ट के नाम के आधार पर उस नाम से संबंधित आईपी एड्रेस या आईपी नंबर को प्राप्त करता है और हमें उस होस्ट पर पहुंचा देता है जिस पर हमारी रिक्वेस्ट साइट उपलब्ध होती है। इस नाम को ही दोस्तों डोमेन नेम कहते हैं। अब यहां पे रिसोर्सेस देखिए दोस्तों, रिसोर्सेस क्या है? इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की ऐसी फाइल होती हैं जिन्हें वेब ब्राउजर सपोर्ट करता है। ये फाइल होती हैं दोस्तों HTML मींस की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज या अन्य प्रकार का डॉक्यूमेंट हो सकता है। कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है अथवा कोई मीडिया फाइल जैसे कि इमेज, साउंड, वीडियो की फाइल हो सकती हैं। इन विभिन्न प्रकार की फाइल्स को सामान्यतः एक शब्द में रिसोर्सेस कहा जाता है। अब आप URL समझेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका दोस्तों फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चूंकि इंटरनेट पे कई प्रकार की फाइल अवेलेबल हैं जिन्हें वेब ब्राउजर द्वारा एक्सेस व यूज किया जा सकता है। इन विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेस का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसका प्रयोग करके इन रिसोर्सेस को वेब ब्राउजर में प्राप्त व एक्सेस किया जा सकता है। समझिएगा, रिसोर्सेस के इन यूनिक एड्रेस को ही URL या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। समझ में आया? यानी http://www। अब जो भी आगे आप जोड़ लीजिए, यहां पे देखिए home.html नाम के रिसोर्स या डॉक्यूमेंट फाइल का एक यूनिक एड्रेस है। समझ में आया? इन एड्रेस को वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में स्पेसिफाई करके हम डायरेक्टली इस वेब पेज पर हम पहुंच सकते हैं। ये वेब एड्रेस URL या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ठीक है, क्योंकि हम जब भी कभी इस एड्रेस का उपयोग में लेंगे हम हमेशा home.html डॉक्यूमेंट पर ही पहुंचेंगे। किसी भी URL के हमेशा 3 भाग होते हैं, पहला प्रोटोकॉल, दूसरा सर्वर नेम और तीसरा रिसोर्स विथ पाथ होता है। दिए गए उदाहरण में जैसे देखिए http:// प्रोटोकॉल है, ठीक है, और उसके बाद www जैसे टॉपर्स नोट का हम लोग डिस्कस करते हैं तो toppersnode.com एक वेब सर्वर है और home.html एक रिसोर्स है। यहां से तो आपको समझ में आया होगा। जैसे देखिए प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और सर्वर नेम क्या है दोस्तों? www.toppernodes.com है। और रिसोर्स विथ पाथ क्या है? /home.html ये रिसोर्स विथ पाथ होता है।
समझ में आया। URL को वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में लिखते हैं, तब वेब ब्राउज़र इस एड्रेस से 3 बातें समझता है। कौन कौन सी बातें समझता है उसको समझिए। पहली ये कि हम जिस रिसोर्स को वेब सर्वर से प्राप्त करना चाहते हैं वह एक HTML डॉक्यूमेंट है, क्योंकि HTML डॉक्यूमेंट को ही हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। और हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने के लिए वेब ब्राउज़र को HTTP प्रोटोकॉल यूज करना होता है। बस समझ में आ गया सर कि HTTP प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है इसमें। आगे देखिए, दूसरे इंफॉर्मेशन वेब ब्राउज़र को ये मिलती है कि हमारा रिसोर्स मतलब जिस वेब सर्वर से प्राप्त करना चाहते हैं उस वेब सर्वर का नाम ये रहता है। अब इस एक नाम के भी 3 हिस्से होते हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ये कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखिए, URL से तीसरी इंफॉर्मेशन वेब ब्राउज़र को ये मिलती है कि हम इस वेबसाइट से किसी डॉक्यूमेंट को प्राप्त करना चाहते हैं, उन रिसोर्स का नाम home.html है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट वेब सर्वर के रूट फोल्डर में है, क्योंकि यहां पे देखिए जो स्लैश होता है मींस कैरेक्टर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के रूट या होम को रिक्वेस्ट करता है। अब यहां पे प्राइवेट IP एड्रेस क्या है इसे समझिए, ठीक है। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई तो प्राइवेट IP एड्रेस तो और अच्छे समझ में। इन IP एड्रेस को खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, पहली चीज ध्यान रखें। इन IP एड्रेस किसी भी संस्थान का नेटवर्क बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इंटरनेट की संस्थाओं ने निम्न 3 एड्रेस के समूह को मींस की प्राइवेट एड्रेस में रखा है। किसी भी संस्था इनमें से किसी भी एड्रेस को बिना परमिशन के उपयोग में ले सकती है। जैसे देखिए 10.0.0.0 से आप 10.255.255.255 ले लीजिए पहला। दूसरा 172.16.0.0 से 172.31.255.255 दूसरा, और तीसरा 192.168.0.0 से 192.168.255.255। ये सब कितना होता है दोस्तों, देखिए 4 पेयरिंग है इसकी, 4 के पेयर में होते हैं, ध्यान रखिएगा 1 2 3 4, सभी डॉट से जुड़े होते हैं और सभी में 8 बिट्स होते हैं। कितना होते हैं दोस्तों, 8 बिट्स होती हैं। समझ में आया। अब यहां से तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि 8 बिट्स होते हैं, मींस कि 32 बिट्स टोटल होता है। समझ में आया। और ये कितना होता है दोस्तों, 02255 मींस कि 256, ठीक है। यहां भी ये भी चीजें समझ में आ गई। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे देखिए अब IP वर्जन 4 को सीखेंगे। अभी जो हम डॉट डॉट कर रहे हैं वो आगे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप समझ जाएंगे। IPv4 मतलब IP वर्जन 4 का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है। समझ में आया। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है इसका पूरा नाम। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का 4था वर्जन है, या ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है दोस्तों। पहली बात क्या है, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। इसका प्रयोग पैकेट स्विचिंग लेयर नेटवर्क जैसे कि ईथरनेट में किया जाता है। इसे 1981 में विकसित किया गया है। बहुत बार ये चीज पूछा जा चुका है, ठीक है, यहां से ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग नेटवर्क में डाटा पैकेट को होस्ट डिवाइस से डेस्टिनेशन डिवाइस तक डिलीवर करने में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एक नेटवर्क में डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। समझ में आया। आगे देखिए IPv4 में IP एड्रेस 32 बिट का होता है, जैसे मैंने अभी बताया। इसे 8 बिट के 4 ब्लॉक में विभाजित करते हैं और डॉट डॉट से सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। यहां पे देखिए
यहाँ पे ये चीज तो मैं समझा दिया हूं कि 32 बिट के होता है, 8 बिट्स हर एक में। देखिए इस 32 बिट बाइनरी एड्रेस को 8 बिट या ऑक्टल के समूह में दर्शाया जाता है। प्रत्येक 8 बिट का समूह एक डॉट से सेपरेट होता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे ये यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये हैं सभी, इनके बीच में डॉट लाइए। तो बाइनरी एड्रेस को हम डॉटेड डेसिमल में यदि कन्वर्ट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे इसको हमने कन्वर्ट कर 192.168.10.10 इसको हमने बाइनरी बना दिए। इसका ये बाइनरी को हम डेसिमल में बनाएंगे तो ये 192 की है और ये 168 का है और ये 10 का है दोस्तों, ये 10 का है। कैसे इतना जल्दी निकाल लिए? ये वाला सीरीज आप याद कर लीजिए, 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है, 64 और 128 256 512 1024 2048 ये वाला सीरीज आप जाके प्रीवियस वाली वीडियो देख लीजिए, आपको आ जाएगा। बस जोड़ दीजिए, हो गया, बन गया। ठीक है, समझ में आया इतना? यहां पे देखिए 8 बिट्स मतलब बाइनरी संख्या में इन पद की मात्राओं को इस तरीके हम लिखते हैं। ये भी आपको मैंने समझा चुका। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। यहां पे देखिए 1 2 4, यही तो अभी मैं लिख रहा था। ठीक है, वही चीज दिया होता। अब इसमें रेडिक्स देखिए क्या है, जो 2 होता है ये रेडिक्स होता है। देखिए यहाँ पे 2 2 2 लिख दिया। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, ये जो लिखा है ये यहाँ पे एक्सपोनेंट 0 1 2 ये देखिए सब लिखा है। अच्छा, ऑक्टेट बिट वैल्यू क्या होती है? ये होती है जो 1 2 4 8, ये ऑक्टेट बिट वैल्यू। बाइनरी एड्रेस 1 1, जैसे हमने इस तरीके निकाला बाइनरी एड्रेस तो 11000। ठीक है, इसका बाइनरी बिट वैल्यू क्या है, जैसे इसको करेंगे तो 128 64, इस तरीके हम निकालते चले जाएंगे। समझ में आए इतनी बातें? तो अब इनको सबको देखिए जोड़ते रहिए, आपको आता रहेगा। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए IPv वर्जन 6। अब देखिए सबसे बड़ी बात इसमें क्या है जो पूछा जाता है कि IP, यहीं पे बता देता हूं, अब पीछे नहीं जाता हूं। देखिए IPv4 ये है दोस्तों 32 बिट का, समझिएगा। वहीं पे IPv6 ये होता है दोस्तों 128 बिट का। ये बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया इतनी? यहां पे आप सीख लीजिए। IPv6 का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का सबसे नया वर्जन है तथा इसमें IPv4 से ज्यादा बेहतर तथा एडवांस्ड फीचर हैं। इसे इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने 1998 में विकसित किया था। यह भी पूछा गया है सवाल कि IPv6 को कब डेवलप्ड किया गया और कौन डेवलप्ड किया है। तो इसे किया है दोस्तों IETF, ये याद रखिए आप। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने डेवलप किया था। जबकि अभी आप प्रेजेंट टाइम में कौन सा यूज कर रहे हैं? तो IP वर्जन 4 यूज कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट टाइम में हम कौन सा IPv4 यूज कर रहे हैं। समझ में आया? आगे देखिए IPv6 का साइज 128 बिट का होता है। ठीक है, यह भविष्य में IPv4 जैसे अभी यूज होता है तो भविष्य में IPv6 होगा। ठीक है, तो मीन्स IPv4 की जगह ये ले लेगा। इस समय यह IPv4 के साथ मिलकर कार्य करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, इसमें ये इसका बनता है। ठीक है, जैसे हमने ये यहां पे लिख दिया। ठीक है, ये देखिए अब इसके बीच में कॉलन होते हैं, उसमें डॉट होता था। IP वर्जन 4 में क्या होता है? डॉट होता था। और IPv6 में क्या होता है दोस्तों? कॉलन का प्रयोग किया जाता है। इतना समझ में आया? तो कॉलन से हमने इसको सेपरेट किया। IP एड्रेस के 2 भाग होते हैं, जिसमें एक भाग के नेटवर्क तथा दूसरे को होस्ट से संबंधित होता है। IP एड्रेसेस को 5 कक्षाओं में बांटा गया है। पहली बार यहां पे देखिए क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास
ई, जिसमें हम क्लास डी को मल्टीटास्किंग कहते हैं और ये क्लास ई को भविष्य के लिए हम यूज करेंगे। अभी मैं आपको समझाता हूं। किसी भी आईपी के प्रथम ऑक्टेट से उस आईपी की क्लास का पता लगाया जाता है। आईपी की श्रृंखला 1 से 255 होती है, मींस टोटल दोस्तों 256 पे ये होता है, ये बता चुका हूं। क्लासेस के अनुसार देखिए, जैसे हम क्लास ए में कितना होता है दोस्तों 0 to 127, बिल्कुल परफेक्ट है, याद रखिएगा। क्लास बी में दोस्तों 128 से 191, याद कर लीजिए बिल्कुल। क्लास सी से दोस्तों 192 से, देखिए इसको याद करने का तरीका, ये 0 को मिला के 127 मतलब टोटल 128, समझ में आया। अब देखिए यहां पे 120 आ गया, यहां पे 191, एक अंक बढ़ा दीजिए 192 है और यहां पे 223 हो गया। फिर क्लास डी का कितना होगा 224 हो जाएगा दोस्तों, और यहां पे 239 हो जाएगा। और यहां पे देखिए दोस्तों एक, अब फिर यहां पे एक अंक बढ़ जाएगा 240 हो जाएगा और 255 हो जाएगा, हो गया। मतलब 0 to 255 ये टोटल मिला के कितना होता है 256, समझ में आया। अब देखिए असली कहानी तो अब शुरू होगी कि क्वेश्चन जो आते हैं इसमें से बिल्कुल डिफिनेट क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर आपको दे के जाता है। किस तरीके इसको बस पहचानना होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने 10.10.12.50 की क्लास, मतलब कि इसके बीच की रेंज, ये वाली बीच की आपको रेंज देखनी होगी, ये बीच की रेंज देखनी होगी, इसी से आप आईपी एड्रेस डिसाइड कर लेंगे। समझ में आया इतना? कैसे? जैसे यहां पे देखिए 10 है तो मतलब ये आईपी एड्रेस है, जाहिर सी बात है। देखिए यहां पे लिखा है प्रथम ऑक्टल 10 है जो क्लास ए के आईपी एड्रेस में है, मींस 0 to 127 था तो इसी के बीच में तो 10 आया, तो ये क्या होगा ए आईपी एड्रेस में, मींस क्लास ए में है। समझ में आया? इससे सिंपल भाषा में क्या समझा दूं बताइए। आईपी एड्रेस को कितना भाग नेटवर्क का है और कितना होस्ट का, इसका निर्धारण सबनेट मार्क्स करता है। ध्यान रखिएगा, एक आपको क्या मिला सबनेट मार्क्स, ध्यान रखिए बिल्कुल से, ठीक है। जो कितना जाता है 0 to 255 जाता है, ठीक है। टोटल 256 का होता है, ठीक है। सबनेट मार्क्स ये वाला, ठीक। हर क्लास के अनुसार अलग अलग सबनेट मार्क्स निर्धारित किया जाता है। पहले वाले में देखिए ए में है तो एक सबनेट मार्क्स यहां लिख दिया, बी में है 2 सबनेट मार्क्स यहां, मतलब पहले वाले में 255 और सब 0, बी में है तो दूसरे, पहले और दूसरे में 255 और बाकी सब 0, और सी में देखो 1 2 3 मतलब 255.255.255.0, ठीक है। और क्लास डी मल्टीटास्किंग के लिए है, किसके लिए है दोस्तों? मल्टीटास्किंग के लिए है, मल्टीटास्किंग के लिए है। और वहीं पे ये क्लास ई जो है फोरकास्टिंग मतलब भविष्य के लिए, ध्यान रखिएगा। फोरकास्टिंग ये लिख के आए तो मीन्स भविष्य के लिए। अब देखिए आप अंतर स्वयं देख लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, या इसे वीडियो रोक के आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, ये ठीक है, समझ में आया। लेकिन इसमें क्वेश्चन कहां से बनते हैं ये मैं आपको बता देता हूं जरूर, क्योंकि नहीं तो आप इसमें भूल जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहां से बना, IPv4 32 बिट लंबाई का है, बिल्कुल ये जहां टिक करता हूं वो इंपॉर्टेंट। और IPv6 128 बिट एड्रेस लंबाई का है, ध्यान रखिएगा। ये एड्रेस लंबाई 32 बिट और 128 बिट, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। या मैनुअल और DHCC एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का समर्थन करता है, या ऑटो और रीनंबरिंग एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का समर्थन करता है, इसे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए, यहां पे देखिए ये वाला पॉइंट, हाँ, और दूसरे जगह कहां से इसमें क्वेश्चन बना है वो चीज मैं आपको दिखा। देखिए IPv4 चेकसम फील्ड उपलब्ध कराता है, IP
और IPv6 चेकसम फील्ड उपलब्ध नहीं कराता। जो मेन पॉइंट है मैं उसको देख लेता हूं और ध्यान रखिएगा, और आपको ये पूरा पढ़ना। देखिए यहां पे ये वाला IPv एड्रेस का रिप्रेजेंटेशन डेसिमल में होता है, IPv6 एड्रेस रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल में होता है। ये वाला अंतर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ठीक। अब यहां पे देखिए ये वाला, हाँ यहां पे आ जाइए। IPv4 में 20 से 60 बाइट्स का हेडर होता है, IPv6 में 40 बाइट्स का हेडर फिक्स है बिल्कुल। ठीक है, कुछ चीजें इसमें नहीं बदलना है। ये वाला पॉइंट देखिए, IPv4 में 4 फील्ड होते हैं जिन्हें हम डॉट से सेपरेट करते हैं, IPv6 में 8 फील्ड होते हैं जिन्हें हम कॉलन से सेपरेट करते हैं। देखिए जस्ट डबल, इसमें 4 होगा और इसमें 8 होता है। समझ में आया? इतना समझ में आया तो आगे भी समझ में आएगा। IPv4 के IP एड्रेस को 5 अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E, अभी पढ़े हैं। IPv6 में IP एड्रेस की कोई क्लास नहीं डिसाइड है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो लगा दीजिएगा कि इसमें अभी कोई क्लास डिसाइड नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए यहां पे ये एग्जांपल है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आइए सबनेट मार्क्स में समझते हैं। सबनेट मार्क्स की बारी, खैर मैंने इसको बता दिया है। सबनेट मार्क्स दिए गए IP एड्रेस से नेटवर्क एड्रेस जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। डिफॉल्ट रूप से हर क्लास का सबनेट मार्क्स होता है। जैसे IP में नेटवर्क एंड होस्ट, देखिए ये वाला का नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, नेटवर्क होता है ये जो N से डिसाइड है, और H वाला होस्ट से डिसाइड है। समझ में आया? तो यहां पे देखिए IP नेटवर्क एंड होस्ट, और ये डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स। ठीक है, डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स क्या है? देखिए मैंने A को बताया है, यहां पे 1255 रहेगा, बाकी सब 0। B वाले में 2255 रहेगा, बाकी 0। और C वाले में दोस्तों 3255 रहेगा, बाकी 0। यहां पे देखिए इसमें ये वाला होस्ट आईडी है यहां पे ये वाले क्लास में, और यहां पे ये नेटवर्क आईडी है। यहां पे देखिए, यहां पे दोस्तों थोड़ी सी गलत लिखा है, ये वाला भी होस्ट आईडी होगा। ठीक है, यहां पे ये 3 होस्ट आईडी होते हैं और 1 नेटवर्क आईडी। यहां पे 2 होस्ट आईडी होता है और 2 नेटवर्क आईडी होता है। ठीक है, 2 नेटवर्क आईडी और 2 होस्ट आईडी। यहां पे जो है, यहां पे दोस्तों 3 जो है नेटवर्क आईडी होता है और 1 होस्ट आईडी होता है। यहां पे भी गलत लिखा है। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिए। समझ में आया इतना? आगे चलिए। अभी मैं इसको ध्यान न देता तो दोस्तों वैसे ही पढ़ा देता, लेकिन अच्छा नहीं रहता। यहां पे देखिए दशमलव संकेतन में IP एड्रेस इस तरीके आप देख लीजिए, ये वाला। ठीक है, इस तरीके। ठीक है, ये इसका सबनेट मार्क्स होता है। समझ में आया? ये इसका सबनेट मार्क्स होता है। यहां पे देखिए नेटवर्क एड्रेस को दिए गए IP एड्रेस और सबनेट मार्क्स की लॉजिकल एंडिंग द्वारा IP एड्रेस को बाइनरी नोटेशन में पता कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बाइनरी नोटेशन जो अभी हम इसके पहले देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इसका सबनेट मार्क्स सबका 111 होगा, क्योंकि इन सबको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 255 और ये आ जाएगा 255, ये आ जाएगा 255 और ये 0 आ जाएगा। ठीक समझ में है? ये आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 168 आ जाएगा और 192 आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर इतना जल्दी कैसे कर देते हैं, तो आप समझिए जरा, इसको हम कौन सा सीरीज चलाते हैं? 1 2 4 8 16 32। ठीक है, 64 128 256 512। ठीक है, अब इसी के आगे लेते चले जाइए। ठीक, समझ में आया इतना? अब मैक एड्रेस की बारी है, समझिए थोड़ा सा। यहां पे नेटवर्क आईडी लिखे। ठीक है, और यहां पे नेटवर्क एड्रेस भूल गए क्या? ये दिया हुआ है, देख लीजिए। अब यहां मैक एड्रेस को हम लोग समझते हैं। देखिए मैक एड्रेस एक
मतलब यूनिक और फिजिकल एड्रेस होता है जो किसी नेटवर्क कार्ड के फिजिकल नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए दिया जाता है। समझ में आया इतना। मैक एड्रेस का उपयोग IEEE नेटवर्क तकनीक जैसे ईथरनेट तथा वायरलेस में किया जाता है। समझ में आया, ईथरनेट और वायरलेस में किया जाता है। अच्छा, ईथरनेट क्या है दोस्तों? जो आप इंटरनेट वाली केबल होती है ना, वही ईथरनेट है। समझ में आया। यह डाटा लिंक लेयर की सब लेयर पर काम करता है। ध्यान रखिएगा। मैक एड्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग IEEE के अनुसार बने मानकों के अनुसार होते हैं, जो मैक 48, EUI 48 और EUI 64 होता है। मैक एड्रेस 48 बिट का एड्रेस होता है जिसे हेक्साडेसिमल के 2 नंबर्स के 6 समूहों में व्यवस्थित किया गया है। यह समूह हाइफन से अलग रहते हैं। यहां पे देखिए, मैक एड्रेस सामान्यतः 2 भागों में विभाजित रहता है, जिसमें प्रथम 3 समूह IEEE द्वारा किसी संगठन द्वारा मतलब ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए कार्ड पर सीरियल नंबर की तरह होते हैं। इस प्रकार कोई भी मैक एड्रेस किसी अन्य मैक एड्रेस से मिलता नहीं है। अब ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, हर एक दिन एक नई वीडियो पाने के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।